नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, सुन भी लिया, पर यहां से समझ नहीं सकते कि वाकई में एग्जाम 7 मई को होगा भी या नहीं होगा। सुजीत सर इस तरीके से आके बोलना कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं। ये तो सोचना भी मेरे लिए पाप है, क्योंकि आयोग जैसे कर रहा है, डेट पे डेट देते जा रहा है, वैसे में 7 मई भी अगर दिया है तो मान के तुम 7 मई ही चलेंगे और आपको भी 7 मई ही टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन इसके बीच में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, सुजीत सर लगता है भरोसा ना किया जा सकता है। बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दुनिया में किसी पे भरोसा किया जा सकता है, बीपीएससी पे भरोसा करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने के बराबर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं कीजिएगा तो आपका पढ़ाई आपके हाथों से निकल जाएगा और अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाएगा दिमाग के अंदर, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर खड़ी खोटी किसी को सुनाइएगा। तो बेहतर है 7 मई को ही हम मान लें। आगे एग्जाम है या नहीं है, ऐसे भी सालों भर एग्जाम बिहार में होता है, हिंदुस्तान में कहीं हो या ना हो, बिहार में सालों भर एग्जाम होता है। लेकिन खैर, जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं उस मुद्दे को तो पहले क्लियर आपको कर दें। एक बात, बहुत ऐसी पॉपुलेशन है, कम से कम लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके गले में अभी तक नहीं उतर पा रहा कि वाकई में 7 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा। सारे YouTube चैनल वाले, सारे टीचर 7 मई कर दिए हैं, लेकिन क्या वाकई में 7 मई को एग्जाम होगा? यह एक यक्ष क्वेश्चन है। सच बताऊं तो आयोग को भी पता नहीं है, कब यह बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल है। गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलता है जितना बीपीएससी बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपका दिल भी कहेगा। लेकिन फिर भी हम 7 मई को ही लेके चलेंगे कि पूरी ताकत जो झोंकना है वो 7 मई के लिए। अब और सारी बातें ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, अब जहां जो भी हैं एकदम अंडरग्राउंड हो जाइए, एकदम अंडरग्राउंड हो जाइए, क्योंकि यह डेट अब नहीं बदलने वाला। अब आयोग अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाला, क्योंकि अब अगर डेट बदला तो वो कोहराम मचेगा जो आयोग शायद सपनों में भी नहीं सोच सकता है। यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अब यह 7 मई क्लियर हो गई है। आप जहां भी हैं वहां से लॉकडाउन हो जाइए, घर के अंदर चले जाइए। अब अगर कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑप्शन पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबको छोड़ के पूरा प्रीलिम्स पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि इस बार जिसका प्रीलिम्स होगा ना, और जो वाकई में बीपीएससी की जिंदगी जी रहा है, गारंटी है उसको इंटरव्यू तक जाने में कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। वजह क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन इस बार बस प्रीलिम्स पास करना है आपको, चाहे जैसे पास कीजिए। दूसरा जो सबसे यक्ष क्वेश्चन है, क्या अभी से भी अगर तैयारी किया जाए तो सुजीत सर सिलेक्शन मिलेगा? एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं लिख के देता हूं, एकदम मिलेगा। कई बच्चे आते हैं ऑफिस में, बोलते हैं सुजीत सर अब लगता है 67 हमसे नहीं हो पाएगा, 68 के लिए तैयारी के। अरे ना, रुको, ताकत लगाओ, जो तुम कर सकते हो वो करो और अपने एंगल से अपना 100% दो, अपना 100% दे दो, रिजल्ट आपके घर में आ जाएगा। अगर दूसरों के भरोसे से बैठोगे तो दूसरा कभी नहीं चाहता आपका सिलेक्शन हो, यह आपको मान लेना होगा। इसलिए अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस जगाओ। चाहे मुसीबत जितनी भी बुरी से बुरी स्थितियां है, हमेशा हैप्पीनेस रहो, हमेशा खुश रहो। अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। इतना बोलने में कौन सा पैसा लगता है, सोचो ना। जितनी बार सांसें चल रही है उतनी बार बोलो, ताकि दिल के अंदर जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है ना, अगर वो बोलता तुझसे नहीं होगा, तू अगर एक बार बोलता तो आप 1000 बार बोलो, अगर मुझसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। और जिस दिन ये बच्चा एक्सेप्ट कर लिया, अरे हां मेरे बाप बस तुझसे ही होगा, बस उसी दिन के बाद जिंदगी बदल जाएगी और देखते देखते पता भी नहीं चलेगा आपके नाम के आगे एसडीएम लग जाएगा। यही है जीवन का यथार्थ। समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ सकते हो तो दुनिया बहुत बड़ी है, जहां भाग सकते हो भागते रहो। अब ये जो बचे हुए 50 दिन है, क्या 50 दिन में भी रियल में सुजीत सर नजर से नजर मिला के बताना, क्या कोई बच्चा क्रैक कर सकता है?
जो तैयारी किया है, बीच में छोड़ दिया है, काम है, वो है, एकदम कर सकता है, 100% कर सकता है। और यह भी आपसे नजर मिला के कह रहा हूं कि जो 3 साल 4 साल पंचवर्षीय योजना हो गया है, वो भी 50 दिन में नहीं क्रैक करेगा। क्या बात सुजीत सर, बड़ा कमाल की बात बोल रहे हो। हां, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी रीजन बताता हूं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही 7 मई हुआ होगा, डेट कंफर्म, सारे लोग जुट गए होंगे। अच्छा, किताब में कौन सा हिस्ट्री का किताब उठाना, बुक से कौन सी किताब के दुकान से करंट का 2-3 करंट खरीद लेते हैं, कहां से बायोलॉजी के ये किताब खरीद लेते हैं। जिस दिन वो किताब खरीद के घर में लाया, ऊपर मां सरस्वती बैठी हुई है, वो सीधा कहते तथास्तु, अभी 5 साल हुआ है, 2 साल और इंतजार कर, जब तक तू बदलेगा नहीं, तेरा रिजल्ट कभी नहीं बदल सकता है, तेरा इतिहास कभी नहीं बदल सकता है। अब जो स्टूडेंट को पता मुझे कुछ नहीं पता है, बस आपने जो कहा हमने वो फॉलो किया और रिजल्ट घर आया, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें सबसे पहले जो है सेट प्रैक्टिस। कम से कम आज अभी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि कम से कम 10,000 क्वेश्चन अपनी आंखों से गुजार दो। सुईसर बोलने में कुछ लगता है, सामने सो के बोलते हो, करने में इससे भी आसान है। करो तो सही, बोलने में तो हालत खराब हो जाती है, गला फट जाता है, सोचना पड़ता है कैसे बोला जाए। जो आपके दिल तक उतरता है और आपके दिल में जाके एहसास करवाता है, बिल्कुल सामने जो बोल रहा सही बोल रहा, हालत खराब हो जाती है समझाने में। और करने में तो कुछ भी नहीं है। 10,000 क्वेश्चन आप डेली, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3 सेट डेली, एकदम बिना सोचे समझे डेली 3 सेट 4 सेट बनाओ, एकदम पूरी तरीके से आत्मा खोल के, यकीन के साथ कहता हूं, आपकी जिंदगी पल में बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। लेकिन स्टार मार्किंग लगा हुआ है कि जब आप सेट प्रैक्टिस करते हो तो नंबर कितना आता है, चाहे 50 नंबर आए, 70 आए, 120 आए, 130 आए, दोनों कंडीशन में अपने आप को बना के रखना। अगर 130 आए तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत चल जाना, और 50 आए तो डिप्रेशन में मत चले जाना, बल्कि हमेशा अपने अंदर जाके झांकना कि ये क्वेश्चन गलत अगर हुआ तो क्यों हुआ। क्यों का जवाब एट ए टाइम मिलना चाहिए आपको, चाहे 1 घंटा में मिले, 2 घंटा में मिले, 3 घंटा मिले, मिलना जरूर चाहिए। और जिस क्वेश्चन गलत हुआ है, पता करो ये कौन से सब्जेक्ट का है। दूसरा क्वेश्चन, पता करो उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का है, वो चैप्टर उठाइए और बुक से पढ़ जाइए। मात्र 1 घंटा का टाइम लीजिए और पूरे तरीके से रगड़ मारिए कि अब भविष्य में आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं होना चाहिए। तब तो जिंदगी सार्थक है। तब तो मेंस लिखने के लिए इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पावर नहीं है जो रोक के दिखा दे, वरना रास्ते पे भटकते रहोगे। और भटकाव तो बड़ा पड़ा हुआ इस दुनिया में, एक से एक लोग बैठे हुए हैं जो आपको भटकाने के लिए पूरे तरीके से कमर कसे हुए हैं। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है। नेक्स्ट है रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। जहां तक पढ़ लिए हो ना, बस वहीं पे कहो फुल स्टॉप, रुको, और वहां के बाद सीधे बैक गियर लगाओ अपनी जिंदगी में। बैक गियर यानी कि रिवीजन। अगर यहां के बाद आगे किए तो रिजल्ट निकलेगा नहीं, रिजल्ट डूब जाएगा। मुझसे जहां कहो मैं लिख कर दे देता हूं आपको। इसलिए तुरंत बैक गियर धराओ और आसानी से जितना भी रिवीजन हो सके अपने दिमाग में घुमाओ। रात दिन बस बीपीएससी के बारे में सोचो, ख्वाबों में सोचते रहो, रात दिन सुबह शाम एकदम सोचते रहो कि किसी भी हालत में मैं जिंदगी की अंतिम गेम खेल रही हूं। अगर यहां सक्सेस हुई तो इस जमाना में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। सुजीत सर भी नहीं, सुजीत सर भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर इनसे बचना चाहते हो तो सिर्फ एक आदमी है जो बचा सकता है, और वो आप खुद हो। आईना के सामने खड़ा हो जाओ और सामने देखो आईने में किसकी तस्वीर बन रही है। जो तस्वीर आईने में बन रही है वही आपको बचा सकता है, बाकी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता। सोचना आपको ही जी। तीसरा, करंट अफेयर कभी खत्म मत करना कि ये करंट अफेयर, वो करंट अफेयर, वो करंट अफेयर 2-3 ले आए। अरे गलत कर रहे हो, रुको। एक तो सद नहीं रहा है, 3-3 करंट अफेयर लेके आ गए हैं, फिर क्यों नहीं करंट में नंबर आपका उठता? जवाब दो ना। एक करंट अफेयर उठाओ, कोई भी उठाओ, जहां से भी उठाना एक को उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं ये करंट अफेयर, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर मार्केट में हैं सब लोग अपना बेस्ट देते हैं, सबको अपना बेस्ट देना है। आप एक को उठाओ
ईयरली और उसको उठाकर रगड़ जाओ और अपने दिल से यह बता दो, अगर यहां से क्वेश्चन लड़ा और यहां से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपको जो भी लेना है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक करंट अफेयर, बस एक, जो लेना है एक लेना है, और एक को उठा के 10 बार से कम नहीं है, उसको रगड़ जाओ। एक एक पेज को ऐसे पढ़ लो कि पेज अगर दूसरा इंसान छुए, टच करे तो लगे फट जाए पेज। एकदम रगड़ दो, लाल कलम, पीला कलम, हरा कलम, जो कर सकते हो कर दो, लेकिन करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन वहां छूटना नहीं चाहिए। इस बार अपने आप से प्रतिज्ञा कर लो, अगर करंट अफेयर को बचा लिए तो आपका रिजल्ट आपके पास में 100% चला जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को खंगाल लो, घटना चक्र लो और उसे पूरा खंगाल लो, पूरा का पूरा खंगाल लो। और एक बस छोटी सी बुक है एसके पांडे सर की, अगर रिवीजन कर सकते हो तो कम से कम उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे लास्ट में देखे, उसको एक बार जरूर खंगाल लो। एक एक क्वेश्चन को खंगाल लो, अगर पढ़ नहीं पाए हो तो कम से कम उसको खंगाल लो, और जितना पढ़ लिए हो वहां से रिवीजन बैक गियर धरा के कर लो, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो। बायो के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करो, सिर्फ लुसेंट की जो वन लाइनर वाला, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, वन लाइनर वाला बुक है, उसके साइड में सबसे लास्ट में साइंस का दिया होता है, बस उतना बायो पढ़ लो, एक बार नहीं 4-5 बार पढ़ लो, हो जाएगा कल्याण। और प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र का है समान विज्ञान, बस उसको पढ़ो, ज्यादा मत तमाशा करो, वरना आपके साथ ऐसा तमाशा होगा भूल जाओगे। नेक्स्ट जो है बिहार। बिहार के लिए बस नैनो की प्रीलिम्स वाली, मेंस वाली नहीं, बस प्रीलिम्स वाली, उतना कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। और साथ साथ में अब 1-2 दिन में हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे ऑनलाइन में। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रात वाली जो सीरीज आ रही है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन और बस रुक जाइए। जो जब जिस वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी मैं हर एक वीडियो लेकर आपके साथ में आऊंगा। नेक्स्ट है होली नहीं, दिवाली मनाइए। होली में कोई घर नहीं जाएगा। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चाहे कुछ भी जा रहा है जाने दो, मम्मी रो रही है रोने दो, वक्त छूट रहा छूटने दो, घर परिवार जा रहा जाने दो, लेकिन आप होली में मत जाना, मत जाना। अगर होली में गए तो रिजल्ट भी आपसे कहेगा बाय बाय। सोचना आपको है। और अभी भी बता रहा हूं, होली अगर जो नहीं मनाएगा, मैं आंख में आंख नजर मिला के कह सकता हूं, दिवाली उसके घर में नहीं मनी तो फिर मेरा नाम बदल देना। सोचना आपको है, होली या दिवाली, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जिस ऑप्शन को आज की शाम एक्सेप्ट करोगे वही आपका कल होगा, तो फिर चूज आपको ही करना होगा। नेक्स्ट है डर लगता है सुजीत सर, डर दिमाग से ऊपर भाग गया है, अपनी औकात से भी ऊपर भाग रहा डर। हमारी औकात तो छोटी बात है, डरो ना, क्या बुराई है, क्योंकि जितनी बड़ी डर होगी ना जीत भी उतनी बड़ी होगी। अरे डर भी उसी को लगता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है नहीं उसको डर किस बात का लगेगा। जो दिल से मेहनत करेगा, आत्मा से मेहनत करेगा, उसका डर का जो ग्राफ होगा वो सीधे स्ट्रेट लाइन में होगा खड़ा 100%। जो मेहनत ही नहीं करता उसको डर किस बात का है। जो तैयारी नहीं कर रहा, जिसको एग्जाम देना ही नहीं, उससे पूछो डर क्या होता है। तैयारी करवाओ एग्जाम ना दे, उसको डर है क्या। अरे डर भी उसी को होता है जो मेहनत करता है। सोचना आपको है, वक्त चल गया है, आप भी जहां हो वहीं से चल जाओ। 15 दिन का टारगेट रखो, 15 दिन में एक काम जरूर करना, करंट अफेयर 1 साल का और हिस्ट्री, ये दोनों को कंप्लीट कर लो। बस 15 दिन का टारगेट रखो। अगले 15 दिन में बायो और बिहार को समेट लो, और बचा हुआ जो 15 दिन होगा उसमें ओवरऑल जो सब्जेक्ट है एक नजर मान लो, और जो 10 दिन बचा रहेगा 10 दिन में रिवीजन करो, काम खत्म करो, रिजल्ट आपके घर में होगा। यही टाइम टेबल रखो, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग मत लगाओ, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।